हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और अब तो आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई होगी यूपी पुलिस वालों की, क्योंकि पता है आपको आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो जनवरी के महीने में चलेंगे फॉर्म, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। लास्ट के टाइम तक फॉर्म भरने के लिए मत रहिए, क्योंकि फिर लास्ट में जो साइट होती है वो प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप तैयारी की अगर बात करें तो वैसे मैं आपके लिए सोच रही हूँ कुछ स्ट्रेटजी, जैसे आपको क्या कैसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस टाइम आपको आप ऐसा करिए कि कोई भी बैच किसी भी टीचर से किसी भी प्लेटफॉर्म से ले लीजिए और अपना बैच कंप्लीट कर लीजिए 2 से 3 महीने में, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर जिससे ये है कि 70 से 80% आपको चीज़ों का पता होगा कि क्या है, तो आप आराम से फिर अपनी प्रैक्टिस आगे कर पाएंगे। तो पहले से ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहले से ही प्रिपेयर हों, तो वो मॉक टेस्ट भी लगाते हैं। तो उनके लिए आज मैं यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का आरडब्ल्यू वाले का एनालाइज लेकर आई हूँ। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको हर संडे वाले मॉक टेस्ट का एनालाइज फुल वीडियो चाहिए, तो मैं हर मंडे को इसके लिए एनालाइज ले आया करूँगी। लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, और नहीं तो शॉर्ट के माध्यम से तो आपको एनालाइज मिल ही जाता है। तो आज बात करते हैं कि मेरा आज क्या स्कोर रहा। और आपको बताइए अब नेगेटिव मार्किंग भी हट गई है, तो आप फुल में से फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप आराम से फुल अपने अटेम्प्ट किया कीजिए और अपना स्कोर देखा करिए कितना रह रहा है आपका स्कोर। और आप जैसे जैसे तैयारी आपकी बढ़ती जाएगी आपका स्कोर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आज अगर बात करें मेरे हिंदी में, तो हिंदी में आज मेरे 33 सही हैं और 4 गलत हैं। और टोटल टाइम की अगर बात करें तो समथिंग मेरे 8 मिनट लगे हैं हिंदी में। तो ऐसा नहीं होता कि सही में जो टाइम आपको दिखता है वही टाइम होता है, जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं उनमें भी टाइम लगता है, तो ओवरऑल टाइम टोटल होता है वो। जबकि कुछ स्टूडेंट्स बस सही वाले क्वेश्चंस का टाइम देखकर ये बोलते हैं कि इतने कम टाइम में कैसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम अगर आपको सारी चीज़ें फिंगर टिप्स हैं तो टाइम आपको ज़्यादा हिंदी में नहीं लगता है। 7 से 8 मिनट मैक्स आपको लगती हैं इतने क्वेश्चंस करने में। तो ये आज का हिंदी का था। अगर आप बात करें कि आप अगर अभी फ्रेशर हैं तो आप 28 से 29 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं तो 30-32 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो ये हिंदी का था। आज अगर बात करें आज हम मैथ की, तो आज मैथ में मेरे 25 में से 25 सही हैं। 25 क्वेश्चन मैथ में आते हैं यूपी पुलिस में। तो आज मैथ, अगर मैथ की बात करें तो मॉडरेट था मैथ का लेवल। और अभी से अगर आपका मैथ वीक भी है तो आप आराम से अपनी तैयारी को अभी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, 4 से 5 महीने हैं आपके पास आराम से तैयारी करने के लिए। उससे पहले एग्जाम होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो आप आराम से अभी से स्टार्ट करेंगे तो अपने मैथ को बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैथ को छोड़ने की तो बिल्कुल भी ना सोचें। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम मैथ को स्किप करके चलें तो शायद यूपी पुलिस में हो जाए। तो अब आपको पता है मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाता है। तो आप मैथ को छोड़ने की तो ना सोचें। और अगर बात करें रीजनिंग की कि आज मेरा रीजनिंग में क्या स्कोर रहा, तो रीजनिंग में मेरे 48 सही हैं, 2 गलत हैं। और आपको पता है यूपी पुलिस में रीजनिंग का तो सबसे ज़्यादा ही वेटेज रहता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। पहले 55 आते थे, 20 मैथ के आते थे, लेकिन अब मैथ का थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब 50 रीजनिंग के और 25 मैथ के आते हैं। तो आप रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की, पहले बेसिक अपना कंप्लीट कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, आपके आराम से बनने लगेंगे रीजनिंग में क्वेश्चन। तो ये था आज का रीजनिंग का। और अगर बात करें आज जीएस की कि मेरा जीएस में कितना रहा, तो जीएस में आज मेरे 26 सही हैं, 12 गलत हैं। तो जीएस में ऐसा ही रहता है स्कोर इसमें, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अलग अलग सारी सब्जेक्ट्स का वेटेज होता है। ऐसा नहीं है किसी एक का ज़्यादा हो या एक का कम हो, तो सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज इसमें होता है। तो आप जीएस के अभी से तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बैच लेकर अपने सारे जीएस के बेसिक्स क्लियर कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, सब कुछ आप धीरे धीरे अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आज जीएस का था मेरा स्कोर।
और अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल मेरा कितना स्कोर रहा है, तो आज मेरे 264 मार्क्स बन रहे हैं 300 में से। और इस टाइम तक समथिंग 24,500 बच्चे दे चुके थे और 46 मेरी रैंक है और 99.81% बन रही है मेरी। और पहले तो आपको बताइए नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कट जाते थे, अब तो वो मार्क्स भी नहीं कटते हमारे सही में से। तो आप और आपका हो सकता है पहले से अब इंक्रीज ही होगा, मेरा तो पहले से इंक्रीज हुआ है स्कोर, तो आपका भी होगा। और ऐसे ही आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आपको पता ही है 4 से 5 महीने हैं आपके पास, अपना बेस्ट दीजिए। और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे ही फुल वीडियो एनालाइज चाहिए अगर यूपी पुलिस का, तो मैं हर मंडे ले आया करूँगी। थैंक यू।